हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सबकी अच्छी चल रही है। आज की हम एक प्यारे से कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की क्लास। कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड द सनशाइन एंड शेडो विल फॉल बिहाइंड यू, वॉल्ट व्हाइटमैन ने कहा था। आप अपना फेस सनशाइन की तरफ करके चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और आप अपनी परछाई को देखोगे तो आप पीछे हटोगे। कहने का मतलब ये, आप प्रगति को देखो, ना कि आप अपनी असफलता को देखो। आप जितना आगे बढ़ना चाहो आप उतनी मेहनत करो, लेकिन आप अपने आप को सनशाइन की तरह स्पार्कल बन के देखो। चलिए आज की हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए आज की शुरुआत एक छोटे से करंट अफेयर के साथ स्टार्ट करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखते हैं कौन कौन से आज करंट अफेयर्स के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपके 3 टॉपिक्स हैं। एक न्यूज़ ज़्यादा ही हाईलाइट है, नैरोबी फ्लाइट्स, और क्या कारण है और सिक्किम में क्या हुआ है नैरोबी फ्लाइट से। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आपका BRAP 2020, रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक एक्सरसाइज, ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे, मिलिट्री एक्सरसाइज। और आपका लास्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये चारों पॉइंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आप ये देख रहे हो नैरोबी फ्लाइज क्या है, ये सिक्किम में इशू आया है, इसका स्किन इन्फेक्शन है। ये आप देखो, ये है नैरोबी फ्लाइज, ये देख रहे हो कितनी बढ़िया दिख रही है, लेकिन इसकी वजह से त्वचा पे इन्फेक्शन हो रखा है। वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ जो स्टूडेंट है उनको स्किन इन्फेक्शन हुआ है। नैरोबी फ्लाइज क्या होती हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। नैरोबी फ्लाइज को केन्या फ्लाइज भी कहा जाता है, ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है, और आपका स्मॉल बिटल लाइक इंसेक्ट है। और इसकी 2 प्रजाति है, एक आपकी क्या है, पेड्रियस एक्जिमस और पेड्रियस सेबेशियस है। आप ये ध्यान रखना, इसको 2 नामों से पहचाना जाता है, एक आपका केनियन फ्लाइज और एक आपका ड्रैगन फ्लाइज, नैरोबी फ्लाइज बोला जाता है। इसकी 2 प्रजाति है, एक ये प्रजाति है और दूसरी ये है आपका पेड्रियस एक्जिमियस एंड पेड्रियस सेबेशियस है। आइए देखते हैं कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है नैरोबी फ्लाइज से, मधुमक्खी से। देखिए, 100 ऑफ स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज है ईस्ट सिक्किम का, हैव रिपोर्टेड अ स्किन इन्फेक्शन आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद नैरोबी फ्लाइज, ऑफिशियल सेड ऑन ट्यूसडे 5 जून। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे 100 ऑफ स्टूडेंट्स को स्किन इन्फेक्शन हुआ है इन मधुमक्खियों से। नैरोबी फ्लाइज की जो जनसंख्या है वो इंसेक्ट है ईस्ट ऑफ अफ्रीका, और ये फास्ट पीस ऑन द कैंपस सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SMT, ये कहाँ पे है, इन मझिहटार। ऑफिस कोटेड एज ए सेइंग, द फ्लाइज कैन ओवरवेलम न्यू एरिया, सर्च ब्रीडिंग ग्राउंड एंड फूड सप्लाई, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल आल्सो सेड। आपको पता है कुछ मधुमक्खियां ऐसी होती हैं जो हम नुकसान नहीं करती हैं, और कुछ मधुमक्खियां ऐसी होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी की बात करते हैं, यहाँ पे बता तो दिया है कि इसकी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ये मधुमक्खी हमारी स्किन इन्फेक्शन हो रही है। लेकिन आप ये बताइए, जैसे कुछ तो खाने की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे खाना बना होता है वहाँ पे छोटी छोटी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं या मक्खियाँ आ जाती हैं, वो चिपक जाती है। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे ये बताया गया है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रखी हैं, और इसमें एक एक करके सारे चीज़ें बता रखी है, इससे क्या बीमारी होती है और क्या हमें स्किन इन्फेक्शन होता है। हमारी त्वचा में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। अब इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या है।
नैरोबी फ्लाइज एक केन्या फ्लाइज है, ड्रैगन बग्स है, इसकी 2 प्रजाति है वो मैंने आपको बताई। और ये कैसे कलर में होती है, आपकी ऑरेंज और ब्लैक इन कलर में होती है, ठीक है। और थ्राइव्स इन एरिया विद हाई रेनफॉल एंड आल्सो बीन विटनेस इन सिक्किम इन द पास्ट फ्यू वीक्स। ये जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये मधुमक्खियाँ पनपती हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, नैरोबी फ्लाइज का कहाँ पे केस आया है, सिक्किम के अंदर। वहाँ पे मधुमक्खियों से क्या हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, और इनको क्या बोला जाता है, केन्या फ्लाइज बोला जाता है और या ड्रैगन फ्लाइज बोला जाता है। इसकी 2 प्रजाति हैं, एक तो प्रेडियस एक्जिमियस है और प्रेडियस सेबेस्टियस है इसकी। और ये कैसे कलर की होती है, ऑरेंज एंड आपका ब्लैक इन कलर में होती है। और ये कहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे ये मधुमक्खियाँ अब आनी शुरू हो जाएगी। ये आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप ये ध्यान रख लीजिए। नैरोबी फ्लाइज 1 नंबर में आ सकता है कि कौन से राज्य में हुआ था, ठीक है। राज्य ध्यान रखना, सिक्किम में ये केस हो रखा है, ठीक है। और इसकी 2 स्पीसीज कौन सी है और इसको किस नाम से बोला जाता है, ठीक है, एक केन्या फ्लाइज और ड्रैगन बग्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग BRAP 2020, जहाँ पे हम बहुत आसानी से बिजनेस कर सके, उसकी रैंकिंग बताई है BRAP 2020 की रिपोर्ट में। क्या कहा गया है, ये मिनिस्ट्री किसकी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैज रिलीज्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग विच इज बेस्ड ऑन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट इशू करी है, वो आपकी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट में शो हुआ है। आप ये देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, कहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य बताए हैं जहाँ पे हम आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से राज्य बताए हैं और कौन से राज्य टॉप रैंकिंग में, कौन राज्य लो रैंकिंग में, जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और जहाँ पे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, और इससे थ्रू किसके थ्रू पता लगेगा, BRAP की रिपोर्ट के थ्रू। पहली, टॉप अचीवर्स में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आप ध्यान रखना, 7 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये सारी टॉप अचीवर्स की रैंक में आती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आसानी से आप कुछ भी बिजनेस खोलना चाहोगे तो उसका प्रॉफिट 100% आपको मिलना है। यही जो ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप आसानी से अपना बिजनेस कुछ भी करना चाहोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और वर कैरेक्टराइज टॉप अचीवर्स इन द ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्टेट के भी और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया। देखिए अचीवर्स में और कौन कौन सी है, सेकंड पे कौन कौन सी आ रही है आपकी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट कैटेगराइज इन अचीवर इन द रैंकिंग, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आएगी। अब इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो हैं 6 स्टेट्स आपकी, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर वर इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। आपकी 6 स्टेट्स हैं जो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आप ये देखिए 1 2 3 4 ये नॉर्थ ईस्ट साइड में आती हैं, ठीक है। और ये पौंडीचेरी और ये आपके जम्मू कश्मीर, ये मैपिंग में टॉप पे है, ठीक है। ये आपकी इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में है। एस्पायर्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, 7 स्टेट है आपकी, गोवा, असम, केरला, राजस्थान,
झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बंगाल, ये आपकी एस्पायरेशन स्टेट्स में आती हैं। आप चीजें ध्यान रखना, टॉप अचीवर्स कौन सी हैं, उसके बाद अचीवर स्टेट्स कौन सी हैं, और उसके बाद इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में कौन सी आती हैं, और एस्पायर्स कौन सी होती हैं। ये आप स्टेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और ट्रिक्स भी लिख लीजिए। जैसे इसकी तो ट्रिक्स आप बना सकते हो, देखिए MMN, इसका तो अब बन जाएगा MMNT PJ, MMNT PJ, ठीक है। ये आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना लीजिए जिससे आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं BRAP रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट 2015 में लॉन्च हुई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है BRP के बिहाफ पे। इसमें BRP जो रिपोर्ट है वो सिग्निफाई करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहाँ पे आसानी से बिजनेस अच्छा हो सकता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस एनकरेज healthy competition between states. This would help in attracting an investment and increasing a ease of doing business in each state. The Department of Promotion of International Industry and Internal Trade since 2014 has been assessing state UT based on their performance in the implementation of prescribed